Hello everyone, welcome back to It's All About Journeys YouTube channel. My name is Gaurav and today we are going to talk on what to do when you are feeling exhausted. आपको भी काफी बार ड्रेन आउट लगता होगा, मुझे भी लगता है और ये बहुत कॉमन है। बहुत बार तो ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के कहीं दूर भाग जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और कभी कभी लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ को कोई डायरेक्शन नहीं है और हम लोग आखिरी मोमेंट पे अब पहुंच चुके हैं। तो आपको पता है क्या मैं ऐसे मोमेंट पे क्या करता हूँ? तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि ये मोमेंट पे मैं क्या करता हूँ और आप कैसे इस मोमेंट से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 5 मोस्ट कॉमन रीजंस व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्लीप। हमारे डेली एग्जॉस्शन का मोस्ट कॉमन रीजन होता है लैक ऑफ स्लीप। काफी लोग एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते और वो अच्छी नींद को प्रायोरिटाइज भी नहीं करते हैं। एंड अच्छी नींद को प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज यू हैव टू क्रिएट कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। Second one is you have to create a sleepy environment, and third one is you have to wind down from everything around you, something like electronic devices. Second reason of exhaustion can be overwork. आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम खुद को इतना पुश कर देते हैं ये सोच के कि हमें 100% सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो मिलेगी बट हम इतना पुश कर देते हैं कि कभी कभी उससे एग्जॉशन भी आ जाता है एंड उससे आपको बर्नआउट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप ओवरवर्क कर रहे हो तो ये सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करो ताकि आपको एग्जॉशन ना हो। फर्स्ट वन इज सेट क्लियर वर्क बाउंड्रीज। सेकंड वन इज इफ यू कैन प्रायोरिटाइज एंड डेलीगेट टास्क देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट। एंड थर्ड वन इज टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क डे बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू आउट टू एनर्जाइज अगेन फॉर द वर्क। थर्ड रीजन ऑफ एग्जॉशन कैन बी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपके रूटीन में वर्कआउट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान नहीं है तो उसकी वजह से आप बहुत ड्रेन फील कर सकते हो। तो अगर आपको ड्रेन फील नहीं करना है तो आपको ये 3 सिंपल चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज यू हैव टू वर्कआउट कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्गर टाइम ताकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए और आप ड्रेन फील ना करो। सेकेंड वन इज यू हैव टू इंक्लूड फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेज इन योर न्यूट्रिशन प्लान बिकॉज आपका अगर डाइट प्रॉपरली बैलेंस्ड हो तो आप एनर्जाइज फील कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज यू हैव टू ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज ज्यादा पानी पीने से आपको ही फायदा होने वाला है। फोर्थ रीजन ऑफ एग्जॉशन कैन बी मेंटल स्ट्रेस। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये काम मुझे परफेक्टली करना है, टाइमली मैनर में करना है और अच्छा भी करना है। ये चीज की वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस आ सकता है और हमारे ओवरऑल वेलबींग पे भी वो अफेक्ट हो सकता है। तो अगर हमें इस चीज को अवॉइड करना होगा तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा और उसी के साथ हम लोग कुछ मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो हम लोग ऑफकोर्स एक प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। एंड फिफ्थ रीजन ऑफ एग्जॉशन कैन बी लैक ऑफ बाउंड्रीज। हम लोग कोई भी काम जब हाथ में लेते तो हमारे टाइम और एनर्जी को हम बाउंड्रीज लगाते ही नहीं है जब तक हम काम कंप्लीट नहीं करते। बट अगर हमें वो काम अच्छी तरह से करना होगा तो बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी ताकि हम वो काम परफेक्टली कर सकें। सो ये 5 रीजंस थे जिनकी वजह से आप डे टू डे लाइफ में एग्जॉस्टेड फील करते हो बट इससे हम लोग 100% बाहर निकल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इससे बाहर निकलने के वेज क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज यू हैव टू डीलोड योरसेल्फ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डीलोडिंग। डीलोड करना मतलब आप डे टू डे लाइफ में जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसके इंटेंसिटी को कम करना ताकि हम वो टाइम को एज अ रिकवरी टाइम कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते टाइम डीलोड वीक भी रखते हैं ताकि वो वीक में वो लो इंटेंसिटी वर्कआउट करे और जब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना होगा तब उनकी प्रॉपर रिकवरी हो चुकी होती है और बॉडी की एनर्जी भी हाई लेवल्स पे होती है। एंड दिस कैन बी प्रॉपरली डन बाय डिक्रीजिंग योर वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। आपको वॉल्यूम कम करना मतलब ट्रेनिंग बहुत ईजी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटेंसिटी कम करना है बट कैलोरीज उतने ही बर्न करना है क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी की बहुत जरूरत होती है। और जब आपको प्रॉपरली हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तब आप ये एनर्जी को यूज कर सकते हो और इंप्रूवमेंट देख सकते हो क्योंकि हमारे बॉडी को जितनी मेहनत की जरूरत होती है उतनी रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है और इससे आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड वन इज यू कैन शेड्यूल अ वैकेशन। हम लोग सब काम कर करके इतने थक जाते हैं कि हमें वैकेशन की जरूरत पड़ती है बट हमारे पास काम इतना होता है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि वैकेशन भी हम जा सकते हैं और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। बट अगर आप वैकेशन को भी प्रायोरिटाइज करोगे तो आप 2-3 दिन तक आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो और उससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप जब वैकेशन पे जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है और आपको रिफ्रेश फील होता है और जब भी आप वापस आओगे तब आप एक न्यू स्टार्ट ले सकते हो। ऑल्सो जब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप वैकेशन पे जाओगे तब आपकी ही बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग होगी, आप नए लोगों को मिलोगे, उससे आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो वैकेशन पे जाने के ये भी फायदे होते हैं। तो अगर आप डेली काम भी करते रहोगे और जब भी आपको हॉलीडेज रहेंगे तब वैकेशंस पे जरूर जाना क्योंकि उससे आपको रिफ्रेश फील होने वाला है। थर्ड वन इज मी टाइम। आपने ये तो सुना होगा यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर क्लोज्ड वंस बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मी टाइम एज वेल। यस, मी टाइम। मी टाइम इज स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। स्पेंडिंग मी टाइम मतलब यू हैव टू डू व्हाटएवर यू लव। ये बहुत नॉर्मल चीजें भी हो सकती है। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर पेट और यू कैन जस्ट सिट एंड टॉक विथ योरसेल्फ। ये काफी लोग बोलते हैं कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाने वाले हैं, तो हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खुद बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद को समझना भी बहुत जरूरी है।
And last but not the least, meditate constantly. Meditation have the intense powers which you don't even know. Meditation करने से literally आपके mind and body दोनों भी heal हो सकते हैं. Meditation आपकी body को बहुत ही active और purposeful बनाता है और कौन से भी चीज़ के ऊपर कैसे react करना है और कैसे respond करना है ये आपको सिखाता है. मेडिटेशन भले ही बहुत सारे लोगों को सिंपल लगता है, बट अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन लॉन्ग टर्म तक फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत स्टेबल कर सकता है. तो ये थे मेरे कुछ टिप्स अपने लाइफ को रिस्टार्ट, रिफ्रेश एंड रीशेड्यूल करने के लिए. एंड आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हो अगर आपको एग्जॉशन से दूर रहना है. I hope you like this video, so don't forget to share it with your friends and family who always feel exhausted, and also hit the like and subscribe button so that we can make more such videos to help you out in your fitness journey.